दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो मैनेजमेंट से संबंधित है और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोग छोटी छोटी गलतियां करके बड़े नुकसान के भागीदार बन जाते हैं। तो अभी हम लोग जैसे कि लोग अभी अपना जो टॉपिक है वो गोट शिफ्टिंग है। यहाँ गोट शिफ्टिंग से मतलब ये है, जैसे अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि जो लोग बकरियों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा लेके जा रहे हैं। यानी जैसे आपने अजमेर से परचेज की है और आप इनको लेके जाते हैं, जैसे मान लेते हैं अपने जैसे केरल लेके जा रहे हैं, तो ये जो दूरी है इस दूरी में आप अपने जानवरों को किस तरह से संभाल पाएंगे और बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट करके आप ये दूरी सरलता से तय कर सकते हैं। तो आप ये अपने दिमाग में लगा ले कि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो ये बात ये कर रहे हैं कि यातायात में आप बकरियों को लेके जा रहे हैं, यानी वाहनों में लेके जा रहे हैं और लंबी दूरी पे लेके चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आप मैनेज करेंगे। टॉपिक गोट शिफ्टिंग और उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। जैसे अपन लिखते हैं एक जगह से दूसरी जगह आप जब भी लेके जा रहे हैं, तो पहला जो बिंदु अपन देखते हैं तो उसमें आप जहां से बकरियां खरीद रहे हैं और आपने ये तय कर लिया कि मुझे यहां से बकरियां लेनी है, तो आप उन जानवरों में टीकाकरण करवाएंगे। टीकाकरण आप ईटी को भूल सकते हैं, एफएमडी को भूल सकते हैं, गोट पॉक्स को भूल सकते हैं, लेकिन आप पीपीआर को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आप जो पीपीआर है उसकी वैक्सीन कर लेंगे। पीपीआर करने के बाद में आप उन जानवरों को 20 दिन तक 20 दिन तक प्रयास करेंगे कि आप उस फार्म पे ही वो जानवर आपके रहे। 20 दिन के बाद में जो पीपीआर के टीके से जो इम्यूनिटी आनी है वो 20 दिन के बाद में आएगी। ठीक है, तो ये नोट कर ले आप कि आप ये टीका जरूर करवाएंगे। बोर्ड में थोड़ी नीचे जगह कम है इसलिए मैं दूसरा जो बिंदु अपन देखते हैं, तो दूसरे बिंदु में हम बात करेंगे बकरियों के चारे की व्यवस्था। बकरियों के चारे की व्यवस्था आप जो अपने वाहन है उसी में रखेंगे। जैसे मैंने बकरियां ले ली, तो आप जिस फार्म से जानवर ले रहे हैं वो उन बकरियों को क्या खिला रहा है, आप फीडबैक लेंगे उसका कि भाई आप क्या दे रहे हैं इनको, और वही चारा आप अपनी गाड़ी में लोड करेंगे और उस चारे के साथ अपने जो जानवर है उनको आगे रवाना करेंगे। पहली बात अपने ये कर ली थी, आपने पीपीआर का टीका लगवा लिया है और चारे की व्यवस्था आपने कर ली है। आप यहाँ अगर अजमेर बेल्ट से या ये राजस्थान से ले रहे हैं तो आप हरी पत्ती मिल जाती है, खेजड़ी की जो लूम होती है वो मिल जाती है। तो आप उन बकरियों के साथ आपका जो सफर है उस सफर जितनी व्यवस्था चारे की करके चलेंगे। आगे सफर से आगे जो आप अपने फार्म पे जानवरों को लेके जाएंगे तो उसमें भी 10-20 दिन के लिए आपको चारा वहां उपलब्ध होना चाहिए। यानी जो पिछला जो चारा था वो चारा आपके पास होना चाहिए। चारे की व्यवस्था आपने कर ली। अब आप जानवरों को लोड कर रहे हैं, तो जैसे उनको स्ट्रेस में वो जानवर स्ट्रेस में नहीं आए, इसके लिए जैसे मैं आपको एक इंजेक्शन बता रहा हूं, मैग्लूडाइन। बड़ा जानवर अगर आपका 70-80 kg का है तो 3 ml
IM, यानी आप 3 ml मैग्लूडाइन मस्कुलर उस जानवर में लगा देंगे। दूसरा जो इंजेक्शन है ये केटासोल के नाम से आता है। केटासोल ये भी आप 3 ml IM ये भी लगा देंगे। इसके अलावा सिरप आती है, सिरप रेस्टोल, ये आप 3 kg पे बराबर 1 ml उन जानवरों को आप पिला देंगे और फिर अपनी जो यात्रा है वो शुरू करेंगे। यात्रा के दौरान अगर दूरी आप ज्यादा है, आप जैसे 24 घंटे से ज्यादा समय लगने वाला है, तो आप दिन में अपने जानवरों को नीचे उतारेंगे और उनको फीड करवाएंगे और फिर आप आगे घंटे 2 घंटे के लिए आप जानवरों को नीचे उतार देंगे और फिर आप उन जानवरों को आगे ट्रेवल कराएंगे। साथ में आप थोड़ा इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे कि अगर सर्दियां हैं तो आप अपने जो वाहन है उनको कवर्ड करके चलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास संख्या यानी जो जानवर है वो आपके पास ज्यादा है संख्या में, तो आप बड़ी जगह लेके चलेंगे। जैसे कैपेसिटी वाहन की 20 जानवरों की है तो आप उसमें 10 जानवर ही लोड करेंगे। छोटे बच्चे आप अलग से रखेंगे। जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं, जैसे ये थोड़ा सा और मेजर कर लेता हूं मैं इसमें, ये नोट कर लेंगे आप। अगर आप बकरियां कहीं खरीदने जा रहे हैं तो ये जो चीजें मैंने बताई आप ये नोट करेंगे और ये चीजें अप्लाई करेंगे। आगे जैसे अब मैं कैटेगरी वाइज बात कर लेता हूं कि जैसे आपके पास बड़ी बकरियां हैं, छोटे बच्चे हैं, ब्याने वाली बकरियां हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है जी। जैसे बच्चों के लिए अगर बच्चे 2 महीने से छोटे हैं तो आप कोशिश करें कि आप जो वाहन है उसमें उनके लिए अलग से व्यवस्था करें। क्यों करेंगे आप? क्योंकि अगर इन बच्चों को आप बड़ी बकरियों के साथ रखेंगे तो यातायात या जो वाहन है उसमें जानवर थोड़ा सा डर जाता है और वो भागा दौड़ी करेगा। तो ऐसे में ये बच्चे आपके ये उन बकरियों के पैरों के नीचे आ जाएंगे। दूसरा, गर्भित बकरियां, अगर आप दूरी ज्यादा है आपकी, आप ज्यादा दूरी पे जानवरों को लेके जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप जो 3 महीने से ऊपर की जो बकरी है, 3 महीने के ऊपर यानी 3 महीने से ऊपर जो लोडेड जानवर है आप वो जानवर नहीं लेंगे। आप जानवर वो लेंगे जो 1 महीने के आसपास ब्याह गया है और 3 महीने से ऊपर यानी 3 महीने के अंदर वो प्रेग्नेंट है, आप वो जानवर लेंगे। समराइज के तौर पे थोड़ा सा टॉपिक है और जो चीजें हमने महसूस की इन बाड़ों के साथ और इन रेवड़ों के साथ, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप जो वीडियो मैं डाल रहा हूं उसमें कमेंट कर सकते हैं और हमारा ज्ञान भी आप बढ़ा सकते हैं। आप लोग वीडियो में इतनी देर से हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।